दिलों में खलिश है निकालो इसे, नफरत बुरी है न पालो इसे। दिलों में खलिश है निकालो इसे, न तेरा न मेरा न इसका न उसका, सभी का वतन है संभालो इसे। दूर दराज से आए हुए मेहमानाने किराम, गाजियन हजरात, हमारे प्रेसिडेंट मोहतरम आली जनाब डॉक्टर तबरेज़ अजीज़ साहब दामत बरकातुहुल आलिया, वो मोहतरमा निखत तबरेज़ साहिबा, और हमारे रहमान मॉडल अकेडमी एंड इस्लामिक किंडरगार्टन मोतिहारी की डायरेक्टर मोहतरमा डॉक्टर उमामा तबरेज़ साहिबा दामत बरकातुहुल आलिया, मोहतरम असातिज़ाए किराम, अजीज़ तलबा, आज का ये रंगारंग प्रोग्राम जो इंतहाई दिलचस्प और धमाका खेज था, आप लोगों के सामने में पेश किया गया। सही और सच्ची बात यह है कि हमारे और आपके सामने में चंपारण की मशहूर हस्ती मोहतरम जनाब डॉक्टर तबरेज़ अजीज़ साहब दामत बरकातुहुल आलिया से हमने जब दरख्वास्त किया कि सर आपको थोड़ा सा वक्त देना ही होगा, बार बार हमने रिक्वेस्ट किया। आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कुछ हस्ती ऐसी हुआ करती है कि जिनका एक लम्हा भी लेना बहुत मुश्किल हुआ करता है, लेकिन शायद ये इनकी मोहब्बत थी और शायद ये कहीं ना कहीं इनके पहलू के अंदर, दिल के अंदर ये बात खटक रही होगी कि हमारे बच्चे हैं, अगर हम नहीं गए तो शायद ये लोग टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, फिर खड़ा करना मुश्किल होगा। इनके शुक्रिया के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। मैं अपनी तरफ से और तमाम असातिज़ाए किराम की तरफ से, अपने तमाम बच्चों की तरफ से, स्कूल की डायरेक्टर और प्रेसिडेंट साहब और दूर दराज से जो हमारी मोहब्बत में, हमारे बच्चों की मोहब्बत में जो हमारे पेरेंट्स आए हैं और उन्होंने मोहब्बत और शफकत का इजहार किया है, हम तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और सबसे पहली चीज़ आप लोगों के सामने में हम ये बताना चाहते हैं कि आज का ये माहौल ये हमने क्रिएट नहीं किया, या हमारा कोई ये दैन नहीं है, कोई कमाल नहीं है। और पहली फुर्सत में अगर हम ये कहें कि हमारे बच्चों का या टीचर का, यहाँ के प्रिंसिपल का कोई कमाल नहीं है, तो शायद ये अल्फाज थोड़ा सा सख्त है, लेकिन सही और सच्ची बात यही है कि इस माहौल के पैदा करने में असल कमाल किसी का है तो वो हमारे मैनेजमेंट और उनमें बिलखुसूस जनाब डॉक्टर तबरेज़ अजीज़ साहब का है कि जिन्होंने हम लोगों को ये माहौल दिया। और जब ये माहौल हमें मैसर हुआ तो फिर उसके बाद जो हमारे असातिज़ाए किराम की टीम थी, हमारे बच्चों की टीम है, इन लोगों ने अपनी सलाहियत और अपनी मेरिट, अपने इस्तेदाद को निखार करके सामने में दिखाया कि हम ऐसा भी कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले हम डॉक्टर साहब को हम मुबारकबाद समझते हैं, और उसके बाद हमारे असातिज़ाए किराम की टीम के जिनकी अनथक मेहनत और कोशिश के बाद ये प्रोग्राम यहाँ पर सजा सवा करके सामने लाया। और मैं इस मौके पर ये कहूँ कि इस प्रोग्राम के लिए जब हमने पहली मीटिंग रखी थी तो असातिज़ाए किराम को पहली मीटिंग में हमने यही टारगेट किया था कि हम लोगों के स्कूल के लिए रीढ़ की हड्डी तालीम है, एजुकेशन के बाद ही हमारी दूसरी कोई चीज़ है। इसलिए हम ये चाहेंगे कि हमारा प्रोग्राम इंतहाई दिलचस्प हो, लेकिन हम असबाब बंद नहीं करेंगे। स्कूल हमारा जिस तरह चल रहा है वो चलता रहेगा, हम क्लास को ऑफ नहीं करेंगे। कुछ टीचर्स ने कहा भी कि सर ये तो बहुत नामुमकिन है,
कि इतने बड़े प्रोग्राम के लिए आप सोच रहे हैं, बाहर से लोग होंगे, बड़े बड़े लोग होंगे, कैसा लगेगा, खराब लगेगा। इसलिए कम से कम थोड़ा सा वक्त तो चाहिए, चाहे एक हफ्ते ही का वक्त क्यों ना हो। हमने असातिज़े-ए-किराम को तसल्ली दी कि नहीं, स्कूल भी चलेगा और बेहतरीन शानदार प्रोग्राम भी होगा, और ये प्रोग्राम तैयार हम नहीं करेंगे, आप ही लोगों के हाथ से होगा। हम सिर्फ बताएंगे कि रास्ता क्या होगा, लेकिन बच्चों को खड़ा करना ये आपकी जिम्मेदारी होगी। चुनांचे सारे बच्चे और मैं असातिज़ा की भीड़ में बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस बात को बोल रहा हूँ कि न हमने कोई सबक बंद किया, न किसी दिन हमने स्कूल को डिस्टर्ब होने दिया। हमारे क्लासेस वैसे ही चलते रहे जैसे रूटीन से चलता है, सारी चीज़ें वैसी ही चलती रही। और उसके बाद ये प्रोग्राम हमारे और आपके सामने में आया है, तो कहीं न कहीं असातिज़ा-ए-किराम की कड़ी मेहनत थी, तभी जाकर के मुमकिन हो सका। हम चाहेंगे कि उन लोगों के लिए एक जोरदार तालियां हो कि इन लोगों ने अपनी सलाहियत को निकाल कर यहाँ पर आया। अगला, जैसे कि अभी हमारे प्रेसिडेंट साहब संबोधित कर रहे थे, हमें आपको हिंदुस्तान की तारीख के समुद्र में डुबा करके लास्ट में उन्होंने एक जुमला कहा जो हम लोगों के लिए बहुत कीमती चीज़ है कि हम लोगों को अपनी मेहनत पर मुतमईन नहीं होना। ये हमारी मंजिल आखिरी मंजिल नहीं है, हम तो यहाँ से शुरू कर रहे हैं। इसलिए अगला जो हमारा प्रोजेक्ट है, हल्का सा हमने हिंस टीचर को दिया है सैटरडे की मीटिंग में कि हमारा जो अगला टारगेट है ये सिर्फ हॉल तक नहीं रहेगा। हमारा अगला टारगेट वो बम बारूद की तरह है, जिस तरह बम बारूद जगह जगह फूटता है, ठीक उसी तरीके से हमारा एक प्रोग्राम शाये होगा और चंपारण के कोने कोने पर ये हम इस प्रोग्राम को रिलीज करेंगे। कोने कोने पर जगह का इंतखाब करेंगे, हमारी टीम रहेगी वहाँ पर जाएगी और ये टीम घंटा 2 घंटा अपनी मेहनत कोशिश के बाद में तमाम लोगों को जोड़ करके हम उनको ये मैसेज देंगे कि हम स्कूल में कर क्या रहे हैं। इसके लिए हम कोशिश करेंगे और हमें उम्मीद है कि इसके लिए हमें गार्जियन पेरेंट्स का सपोर्ट चाहिए होगा और उनका सपोर्ट मिलेगा। इन तमाम बातों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, ये बताते हुए कि हिंदुस्तान की तारीख जो 1857 से आम लोग बयान करते हैं, तारीख वहाँ से नहीं बनती, तारीख वहाँ से नहीं बनती है। तारीख 1799 में जब सुल्तान टीपू की शहादत हो गई और अंग्रेज़ों ने सुल्तान टीपू की लाश पर खड़े होकर के ऐलान किया था कि आज के बाद से ये जनता खल्क खुदा की है, जनता खुदा की है, लोग खुदा के हैं और मुल्क बादशाह सलामत की है, लेकिन ऑर्डर ईस्ट इंडिया कंपनी की होगी। ये 1799 के अंदर जब सुल्तान टीपू की शहादत हुई और उसके लाश पर खड़े होकर के जब ऐलान किया था, तो उसके बाद शाह अब्दुल अजीज और उन लोगों का फतवा आया। उन लोगों ने कहा कि अब पूरी तरह हमारा हिंदुस्तान गुलाम हो चुका है, मुसलमानों के ऊपर इनके फौज के अंदर भर्ती होना हराम है, इनका काम करना हराम है। और फिर 3 साल तक इन्होंने बड़ी मेहनत की और मेहनत करने के बाद में जब देखा कि सारे लोग टूट गए, हिंदू मुसलमान सारे लोग टूट गए, तो अंग्रेज़ों ने दूसरी चाल चली और लोगों के अंदर भेजा कि देखा कि भाई ज़्यादातर बच्चों के बाप मर गए, दाने दाने को मोहताज है, बच्चे बिलख रहे हैं, औरतें घर के अंदर छुप गई अपनी इज्जत को बचाने के लिए। तो अंग्रेज़ों ने दरवाजे दरवाजे अपने चेलों को भेजा और कहा कि तुम अपने बच्चों को हमारे पास भेजो, हम तुम्हारे बच्चों को मुफ्त पढ़ाएंगे, तुम्हारे बच्चों को मुफ्त खिलाएंगे, तुम्हारे बच्चों को मुफ्त एजुकेशन देंगे और सारी चीज़ से आरास्ता करेंगे और उसके बाद तुम लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। ये कहने पर बहुत सारे बच्चे निकले
लेकिन उसके बाद उलमाए किराम की टीम इकट्ठा हुई और उन लोगों ने कहा कि नहीं, ये बहुत बुरी चाल है, इसको समझना पड़ेगा। और उसके बाद उन लोगों ने एक प्लान रेडी किया और लोगों को बताया कि नहीं, हम तुम्हारे बच्चों को मुफ्त हम भी पढ़ाएंगे, तुम्हारे बच्चों को मुफ्त खाना देंगे, पीना देंगे, रहने की जगह देंगे और पहनने का सामान देंगे, और साथ साथ तुम्हारे माँ बाप को शहीद कर दिया गया। हम तुम लोगों को ये नहीं चाहते हैं कि तुम भी गुलामी करो, हम तुम लोगों को मुजाहिद बनाएंगे, साथ साथ तुम लोगों को मुजाहिद बनाएंगे और हिंदुस्तान को आज़ाद करने के लिए फिर टीम की तशकील देंगे। और उसके बाद ये पूरी फिर तैयारी हुई और पूरी तहरीक चली, हिंदू मुसलमान पूरी ताकत के साथ, पूरी कुव्वत के साथ फिर हिंदुस्तान को आज़ाद कराया। और फिर इसका दूसरा शेप दे दिया गया, कहीं पर आज़ादी इसको माना जा रहा है कि बुलडोजर को चला दिया जाए, कहीं पर आज़ादी इसको मानी जा रही है कि अच्छे अच्छे मुस्लिम लीडरान या अच्छे अच्छे जो हिंदुओं में अच्छी सोच वाले हैं उनको कैद खाने के अंदर डाल दिया जाए। कहीं आज़ादी ये मानी जा रही है कि मस्जिद के अंदर ताले लगा दिया जाए, आज़ादी ये मानी जा रही है कि मंदिरों के अंदर ताले लगा दिया जाए और मजहब की आज़ादी नहीं चाहिए। कसम खुदा की, जिन लोगों ने हिंदुस्तान को आज़ाद कराया था, अगर उनके दिलों के अंदर ये बात होगी या इस मौजूदा ज़माने को वो लोग देखते तो वो लोग कभी हिंदुस्तान को आज़ाद नहीं करा। उनका ख्वाब ये था कि एक प्लेट के अंदर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो। और हमें आज़ादी चाहिए इबादत करने की आज़ादी, हमें आज़ादी चाहिए अज़ान देने की आज़ादी, हमें आज़ादी चाहिए पूजा करने की आज़ादी, हमें आज़ादी चाहिए मस्जिद के अंदर तकरीर करने की आज़ादी, हमें आज़ादी चाहिए मजहब की आज़ादी, तमाम मजहब वाले को यकसा उनको आज़ादी मिले। यह आज़ादी का हमने ख्वाब देखा। और याद रखिए, अगर इस आज़ादी पर कदम लगाया गया और ब्रेक लगाया गया तो यकीन मानिए कि ये हिंदुस्तान के जियारे फिर दूसरी जंग आज़ादी लड़ेंगे और इस हिंदुस्तान को दोबारा आज़ाद कराएंगे, जो वो हिंदुस्तान होगा जिसके ख्वाब हमारे असलाफ और हमारे बुजुर्गों ने देखा था। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।